कुमार राठौर, नीमच मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। एक पंक्ति आती है कि भोगों को जीवन में इतना भोगा कि जीवन को भोग बना डाला। कुछ लोग इस पंक्ति का गलत आशा निकालते हैं। मेरा प्रश्न है कि इस पंक्ति को अच्छे से आप समझाने की कृपा करें। ये अध्यात्म शास्त्र में कभी कभी क्या है, शब्द किसी गंदे व्यक्ति के साथ लग जाता है तो अच्छा शब्द भी बुरा हो जाता है। जैसे श्री शब्द अच्छा है कि बुरा है, और मामा श्री कह दिया जाए तो मामा झुगड़ा कर ले, क्या समझते हो तुम, मुझे शकुनी समझते हो क्या? और श्री मामा कह दिया जाए तो अच्छा है। तो अब श्री शब्द जो इतना अच्छा शब्द था, लेकिन गंदे व्यक्ति के साथ लगने से वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार भोग शब्द जो है, ये तुम्हारा इंद्रिय भोग में आ गया, विषय वासना के रूप में लिया जाने लगा। भोक्तत्व हमारा गुण है। भोगने का अर्थ देखो, मैं घड़ी को देख रहा हूं, 6:10, मैंने घड़ी का भोग कर लिया। भोग करने अर्थ हमने अपना काम, हमारा काम था, मुझे समय चाहिए, तो हमने घड़ी को देखा, इस घड़ी का भोग हो गया। हमने आंखों से घड़ी देखी, आंखों का भोग हो गया। आपने कानों से सुना, कानों का भोग हो गया। हम मुख से बोल रहे हैं, हमारे मुख का भोग हो गया। हम हाथों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, हाथों का भोग हो गया। हम पैरों से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पैरों का। हम आंखों में चश्मा लगाए तो चश्मा का भोग। भोग शब्द जो है भुज धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है उपयोग करना। तो ये सब भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। भोगों का यानी वह संसार को भोगते 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 अब कुछ शेष नहीं बचा, तो अब क्या करें? बोले आत्मा का ही उपयोग करो। यानी संसार को भोगते भोगते वो थक गया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तयो न जीर्णा वयमेव जीर्ण। ये संसार के भोग कभी भोगे नहीं गए, हम ही उनके द्वारा भोगे गए। भोग कभी बूढ़े नहीं हुए, हम ही भोगते भोगते बूढ़े हो गए। तयो न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तो इस प्रकार के ये आध्यात्मिक शब्द है। खुद को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यानी अब वो अपनी आत्मा को ही उपयोग कर रहे हैं, आत्मा ही लीन है, आत्मा आत्मा को जान रही है। क्योंकि संसार में अब कोई चीज भोगने लायक रही नहीं, सब उच्छिष्ट है, सब झूठी है। क्योंकि संसार में जितने भोग पदार्थ हैं वे हम अनंतों बार पहले भोग चुके हैं, अनंतों बार भोग चुके। कण कण को जी भर भर देखा, एक पूजा में आता है ना, वो भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग सुना के पीछे, ऐसा कुछ आता है। तो वो तो हम पहले ही भोग चुके हैं। अब एक चीज रह गई थी भोगने को, अपनी आत्मा, अपने आत्मा का शुरू। तो अब वो आत्मा का भोग कर रहे हैं। सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का भोग कर रहे हैं। इस प्रकार का शब्द मानना चाहिए। साहित्य शब्द में पहले, आज पाखंडी शब्द किस में आता है? आज धूर्त में। पाखंडी शब्द साधु का नाम था, साधु का नाम था। पूज्य और कुंद स्वामी ने साधु का नाम पाखंडी था। पाखंडी का अर्थ क्या है? जिसने पापों का खंड खंड कर दिया है, उसका नाम पाखंडी है। अब आज वर्तमान में धूर्त के अर्थ में, तो शब्दों के समय समय के अनुसार अर्थ बदलते जाते हैं, ऐसा। सचिन, ईशान, जिया जैन, श्वेता जैन, श्रीमती, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी समय अवधि ज्ञानी कुंतुनाथ भगवान षडश सेना से संयुक्त होकर क्रीड़ा करने के लिए वन में गए। वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीड़ा नगर वापस लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने किसी मुनिराज के आत्म योग में स्थित देखते ही मंत्री के प्रति तर्जनी इशारा करते हुए कहा, देखो देखो मंत्री। मंत्री को देखकर वहां पर भक्ति से नतमस्तक हो गया। पूछने लगा कि हे देव, इस तरह कठिन
तप का क्या फल प्राप्त करेंगे? तो चक्रवर्ती कुंतीनाथ भगवान हंसकर कहने लगे कि ये मुनि इसी भाव में कर्मों को नष्ट कर निर्माण करेंगे, और यदि निर्माण को प्राप्त ना कर सके तो इंद्र व चक्रवर्ती के सुख को ऐश्वर्य का भोग कर क्रम से मोक्ष जाएंगे। तो जिज्ञासा है महाराज जी, केवली भगवान भविष्य विषयक संपूर्ण जानकारी रखते हैं और भविष्य विषयक उनका ज्ञान सुनिश्चित होता है क्या? क्यों नहीं, अवध ज्ञान तो उनके पास है ही। उनका अवध ज्ञान कितना असंख्यात भवों को जान सकता है। अवध ज्ञान के माध्यम से वह सब बता सकते हैं। ऐसा एक और जिज्ञासा थी, रावण के जीवित रहते यदि ये अनंत वीर लंका में आ जाते तो रावण का मरण नहीं होता तथा लक्ष्मण और रावण की मैत्री हो जाती। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, ये नियत कहलाती, नियोग कहलाती। नारायण प्रति नारायण कभी भी आमने सामने होंगे तो एक का मिटना निश्चित ही है। दो सांप जब लड़ते हैं तो एक सांप का मरना निश्चित है। बड़े बड़े दो सांड जब लड़ते तो एक जब तक गिरेगा नहीं दूसरा, तो ये नियोगी किराए हैं। उनको नारायण प्रति नारायण यदि चक्री अर्धचक्री, चक्री और अर्धचक्री दोनों जब भी आमने सामने होंगे तो प्रति चक्री का मिटना निश्चित है, अन्यथा वो आमने सामने होंगे नहीं। अब निमित्त कुछ भी बन जाता है, बहाना कुछ भी बन सकता है, ऐसा।